दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब कि जो वर्तमान टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, क्या हम इस समय से आगे या फिर पीछे चल सकते हैं क्या? यानी क्या हम अपने अतीत में जा सकते हैं या फिर क्या हम अपने भविष्य में जा सकते हैं? इसके बारे में साइंस क्या कहता है, इस पर भी शोध चलती रही है। क्या परिणाम निकला है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप की बहुत सारे फैक्ट्स को देखने के लिए, क्योंकि एक हमारी बड़ी टीम इस पर काम कर रही है। बहुत सारी जानकारियां ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आ रही है और आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो इन सब जानकारी को समझने के लिए, जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई ये सोचता है काश आने वाले कल को मैं आज ही देख लेता और मैं समय को ठीक कर लेता। हर कोई अपने भविष्य में जाना चाहता है। आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, क्या टाइम को कभी ट्रेवल किया जा सकेगा? क्या होगा अगर हम अपने समय से आगे निकल जाएं? क्या साधन है जिससे हम टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं? हजारों विचार मन में आते रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी ऐसा होगा? तमाम सवाल जो है आपके मन में बनते रहते हैं, पनपते रहते हैं। समय को ट्रेवल किया जा सकता है या फिर यह भी एक रहस्यमय है? तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता रहा है और रिसर्चर्स क्या कहते रहे हैं। तो बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाया गया है। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है? क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए हम टाइम मशीन बना सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। समय यात्रा की अवधारणा लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी रोमांचित करती हुई आई है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती हैं, जिसके चलते समय रेखा में एक बदलाव देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीके खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय यात्रा कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन सी थ्योरी जो है आज तक आती रही हैं। तो पहला था वर्म होल। सन 1935 में आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह मैथमेटिकली साबित किया था कि यह ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पॉइंट के बीच शॉर्टकट रास्ता संभव है, जो स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है और जहां तक पहुंचने में हमको लाखों लाइट ईयर्स लगते हैं, वहां हम बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने इसको थ्योरेटिकली प्रूफ भी किया था। आसान शब्दों में मैं कहूं तो अंतरिक्ष में दो पॉइंट के बीच में एक टनल यानी सुरंग होता है, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने साबित किया था। इसके लिए हम इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या फिर वर्म होल कहते हैं। वर्म होल को समझने के लिए एक सादे पेपर पर दो बिंदु बनाइए। दो बिंदु के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को दर्शाने के लिए आप एक सीधी रेखा खींचिए। ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी, लेकिन पेपर मोड़ने पर संभव है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी और भी कम हो जाए। हो सकता है कि दोनों बिंदु एक दूसरे के पीछे हो जाएं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग होती है, जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही किया जा सकता है। हॉलीवुड की दो लोकप्रिय फिल्म इंटरस्टेलर और स्टार
ट्रेक में वर्म होल की अवधारणा को दिखाया गया है। इसके बाद दूसरी जो थ्योरी आती है वो है कॉस्मिक स्ट्रिंग। कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है, तो वो है ब्रह्मांडीय तार ऐसी वस्तु हैं जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में बनी हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस बात के प्रमाण खोज रहे हैं कि वे मौजूद हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह की कॉस्मिक ट्यूब होती है जिसके भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भरी होती है। इसके अंदर पदार्थ काफी ज्यादा सघन होते हैं। इस कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा को संभव किया जा सकेगा, ऐसा मानना है कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी का। इसके बाद है ब्लैक होल। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल से कैसे टाइम को ट्रेवल किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक होल में जो चीज एक बार चली जाए तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आती। तो इसीलिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लैक होल से हम टाइम को ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। वैसे ब्लैक होल पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, पूरी डिटेल्स में वहां पर बात की गई है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रेवल को लेकर। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस यानी हमारा ब्रह्मांड में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन यह ब्रह्मांड पूरी तरह से रहस्यों से भरा पड़ा है। साइंस हर रोज नई नई शोध कर रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड का थ्योरी समझना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि साइंस ने इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है जो सही भी साबित होती रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज इस ब्रह्मांड में हैं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसी तरह ब्लैक होल के भी बहुत सारे राज हैं। साइंस का कहना है ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराग कर सकते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए, तो एक अर्थों में यान में सफर करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर सकेगा, ऐसा मानना है ब्लैक होल के साथ में। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है थ्योरी अनंत सिलेंडर का। यह सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक ट्रिपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज्यादा वजनी पदार्थ को कई अरब बार लपेटकर एक लंबे सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमण के गति से घुमाएं, तो हम शायद इसके माध्यम से समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इतने वेग से घूमने वाले इस सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दें और बाद में इसके अंदर प्रवेश करा दें, तो हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिद्धांत को क्लोज टाइम यानी कर्व सिद्धांत भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी भी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। फ्यूचर में इसको सही साबित किया जा सकता है। इस सिद्धांत से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए जरूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज्यादा, यूं कहें तो अनंत होनी जरूरी है, जिससे यह अपने अंदर क्लोज टाइम यानी कर्व को बना पाए। अगर यह कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। अनंत सिलेंडर का यह जो सिद्धांत है, यह वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है। इसके बाद जो 5वां नंबर पर आता है थ्योरी, वो है प्रकाश गति का। दोस्तों, प्रकाश गति क्या होता है, गति से क्या हमें लाभ मिलता है, गति हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इससे फायदा हुआ है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे। आज हम बस यही समझेंगे कि प्रकाश गति से कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो आइंस्टीन के अपेक्षावाद के सिद्धांत की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो प्रकाश की गति से सफर करने में सक्षम हो, तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं।
हालांकि समय यात्रा की यह अवधारणा सैद्धांतिक स्तर पर ही सही है, प्रायोगिक स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। भौतिक नियमों की माने तो प्रकाश की गति से वही पदार्थ सफर कर सकते हैं जिनके भीतर मांस नहीं होता है। हमारे पास समय यात्रा करने के केवल सिद्धांत ही हैं, समाधान नहीं। लंबे समय से वैज्ञानिक समय के आयाम के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी की टाइम को कैसे ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या ये भी एक रहस्यमय बनकर ही रह गया है? तो आओ इसके बारे में हम एक बार कल्पना करके देखते हैं कि हम सब की कल्पना क्या हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ कल्पना के बारे में बात करते हैं तो टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसा उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या फिर भविष्य यानी पास्ट या फिर फ्यूचर के किसी भी समय में अपने मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर साइंटिस्ट मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि कोई कैसे अतीत या फिर भविष्य के सच को जानकर उसे बदल सकता है। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है, या फिर अतीत से आकर कहे कि वह आपका परदादा है। जो ये संभव नहीं है, ये तो रही हमारी सोच और हमारी कल्पना। लेकिन साइंस क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दरअसल जो घटना घट चुकी है उसके दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद होगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि करने गए तो वह पार्टिकल बिखर कर और भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा यह कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना घटने वाली है उससे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। तो दोस्तों, ये था टाइम ट्रेवल के बारे में, यानी कि आप अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं या नहीं। इसके बारे में साइंस क्या कहता है, शोध लगातार चल रही है। इस पर कोई भी जानकारी आती है तो हमारी टीम की नजर बनी हुई है, वो अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। बस आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ बने रहना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।